नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रूस के दागिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। तो रूस से खबर आ रही है जहां पर दागिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा। दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर दागिस्तान से रूस की खबर है जहां पर ये विमान हादसा, देखिए तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से हादसा हुआ। KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न दिल्ली से जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर रूस के दागिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा और दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हुई है। तो रूस के दागिस्तान की तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये विमान हादसा हुआ। ये देखिए किस तरह से उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है जिसमें पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत। उड़ान भरते ही यहाँ पर कुछ ही देर के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये देखिए किस तरह से टकराता है। हालांकि जो पायलट है वो काफ़ी हद तक इस विमान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी ये दुखद हादसा। खबर पंजाब से, जहां पर अमृतसर में NRI हत्याकांड का खुलासा हुआ है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुलझाया NRI मलकीत सिंह मर्डर केस। तो आरोपियों से 4 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। नई वारदात की तैयारी में थे ये दोनों आरोपी। बड़ी खबर आ रही है अमृतसर में NRI हत्याकांड का खुलासा। अमृतसर में NRI हत्याकांड का खुलासा और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को अमृतसर में अरेस्ट किया है। पुलिस ने NRI मलकीत सिंह मर्डर केस को सुलझाया है। आरोपियों से 4 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें आपको, ये आरोपी नई वारदात की तैयारी में थे और ऐसे में बड़ी सफलता पुलिस के लिए मानी जा रही है। तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को अमृतसर से अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के ये 2 आरोपी जो कि गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में मलकीत सिंह मर्डर केस भी यहाँ पर पुलिस ने सुलझा लिया है। तो NRI मलकीत सिंह मर्डर केस से जुड़े हुए आरोपियों से 4 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। तो नई वारदात की तैयारी में थे दोनों आरोपी। बड़ी खबर अमृतसर से, जहाँ पर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपियों से 4 पिस्तौल कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अमृतसर में अरेस्ट किया है। तो पुलिस ने NRI मलकीत सिंह मर्डर केस को सुलझा दिया है। आरोपियों से 4 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं बता दें कि ये दोनों आरोपी किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और यह आयोजन उत्तराखंड राज्य के हीरक जयंती दिवस पर किया जाएगा। तो महोत्सव का समापन 18 नवंबर को होगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक जीवन, संगीत और नृत्य परंपरा को प्रदर्शित करेगा। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में उत्तराखंड डांस शामिल है, जिसमें 12 टीमों के 120 कलाकार प्रदर्शन करेंगे। जोड़ा प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा लेंगी, जबकि नाचेगा भारत में 200 कलाकार देश के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। लखनऊ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 18 नवंबर को होगा महोत्सव का समापन। तो लखनऊ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में यहाँ पर विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसका समापन 18 नवंबर को होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और ये महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, विरासत, लोक जीवन, संगीत और नृत्य परंपरा को प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा है AQI। दिल्ली में अब ये जो गंभीर श्रेणी है उसमें AQI पहुंच गया है। कई जगह AQI 400 के पार पहुंच गया है। तो राजधानी में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली में सांस लेना हर किसी के लिए दुभर हो गया है। राजधानी पर लगातार प्रदूषण का
काला साया मंडरा रहा है तो आसमान में स्मॉग की परत बनी हुई है। अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में घनी धुंध छाई हुई है जो सांस लेना जहां पर मुश्किल हो रहा है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 412 के स्तर पर पहुंच गया है जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो दिल्ली में सर्दियां आते ही वायु प्रदूषण की समस्या अपने चरम पर पहुंच जाती है। अक्षरधाम जैसे व्यस्त इलाके में वाहनों की भीड़, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और पराली जलाने जैसी ग्रामीण गतिविधियां इसकी प्रमुख वजह मानी जाती है। तो सीपीसीबी के अनुसार जब AQI 400 से ऊपर जाता है तो हवा में मौजूद सूक्ष्म कण यानी कि PM 2.5 फेफड़ों तक पहुंचकर सांस संबंधी बीमारियां और हृदय रोग का खतरा बढ़ा देते हैं। इससे बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा रोगी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है। तो यहाँ देखिए दिल्ली में आज का AQI है आनंद विहार में 412, रोहिणी की बात करें तो 435, आरकेपुरम 421, वहीं वजीरपुर की बात करें तो AQI 400 को पार करता हुआ 436 तक पहुंच गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं अशोक विहार की 416 ये AQI है, अलीपुर की 414 का यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है AQI। तो ऐसे में लगातार 400 के पार अगर AQI पहुंचता है तो इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और वहीं बवाना का जो AQI है वो 436 है, चांदनी चौक में 410, जहांगीरपुरी 433 और पंजाबी बाग में 415 के स्तर पर AQI पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से। अभिषेक, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली NCR का AQI अब 400 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गंभीर स्थिति है और कम से कम उन लोगों के लिए जो कि सांस से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं। जी गीतू जी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जिस तरीके से प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय हम मौजूद हैं अभी दिल्ली बॉर्डर और गाजियाबाद के बीच में एक पार्क पड़ता है वहां पर। और इसका असर जो AQI लेवल का जो असर है वो यहाँ पर जो इस समय अभी हमने चेकआउट करा तो 600 के पार जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार जो AQI लेवल जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है और लोगों में भी काफी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लोग पहले अपनी रोजमर्यादा की जिंदगी में हेल्थ के लिए बाहर निकलते थे वो अब कहीं ना कहीं दोबारा से पोल्यूशन लेवल बढ़ने की वजह से कम होता हुआ नजर आ रहा है। लोग रोड पर आने जाने में काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। वहीं उन्हें सांस इस समय ये जो पोल्यूशन लेवल बढ़ने से जो मरीज हैं वो भी लगातार जिला अस्पताल में जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो इस समय जहां मौजूद है वहीं पर काफी लोग पहले यहाँ पर योगा किया करते थे और एक्सरसाइज किया करते थे, मगर जब से पोल्यूशन लेवल हाइक हुआ है तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग बीमार पड़े उसके आने के बाद से अब जो पार्क है बिल्कुल खाली और नजारा देखने को मिलता है। मैं यानी अपने अभिषेक, ये कैमरामैन माना से जाए दिल्ली NCR की जहरीली हवा लोगों को डरा रही है। जो पार्क यहाँ पर कभी जॉगर्स से भरा होता था या योगा करने जो यहाँ पर पहुंचते थे, आप बता रहे कि वहां पर अब कोई भी नहीं है। यानी कि लोगों में डर बन गया है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो जहरीली हवा उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जिस तरीके से प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी हाई जा रहा है, 650 के पार जहां हम खड़े हैं या 650 से पार जा चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी जो आसपास के लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, कुछ लोग सांस से संबंधित ग्रसित हो रहे हैं। तो लगातार जो अस्पतालों में जो है वो मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है और डर भी बनता जा रहा है। वहीं अगर शासन प्रशासन की बात की जाए तो शासन प्रशासन जिस तरीके से जो पोल्यूशन का लेवल है वो लगातार जो अप हो रहा है उसको लेकर भी बिल्कुल महत्वपूर्ण कोई कदम लगातार अभी उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। कागजों में सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। अगर मौके की बात की जाए तो मौके पर ऐसी कोई कार्रवाई करते हुए शासन प्रशासन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल अभिषेक, यानी कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे जो कि अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए अभी फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइंस हैं कि मास्क का प्रयोग उन्हें करना ही करना है? क्या इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर जो स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं? साथ ही लोग भी क्या इनका पालन कर रहे हैं कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मास्क पहनकर निकल रहे हैं? जी लगातार आपको बता दूं कि गाजियाबाद और दिल्ली में हमने कई लोगों से बातचीत भी करी और सुबह घूमे भी। तो जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है और सरकार का जो माहौल है, सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है और मास्क लगाने को कह रही है और कम से कम लोगों को एहतियात बरतने को लगातार जो गाइडलाइंस है उनसे रूबरू भी करा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोग पहले यहाँ पर सुबह योगा करने या एक्सरसाइज करने और
वॉकिंग करने निकलते थे वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। जो पोल्यूशन जो इस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठ चुका है और बीमारियों से भी लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग निकलने में काफी इस समय संकोच खा रहे हैं। और जो जितने भी लोग हैं जिस तरीके से जो बीमार हो रहे हैं तो अस्पतालों में भी काफी मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर पोल्यूशन लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ना सरकार कोई विशेष कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल का जो ग्राफ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बावजूद सरकार कोई ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो लोग जी, चपेट बिल्कुल। में आ रहे हैं अभिषेक, ये उनका बताइए बचाव किया जा कि सके। देखिए जिस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं, उनके धूल के कण उड़ते हैं, वो भी AQI के इस लेवल को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस अभी आई हैं? क्या ऐसी जगह जहाँ पर निर्माण बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है वहाँ पर कमी देखी जा रही है? कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि धीरे-धीरे ही सही लेकिन कुछ नियंत्रण तो किया जा सके? जी, दिल्ली एनसीआर में लगातार जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट है और लगातार चल रही हैं उसे लेकर काफी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं उन साइटों पर रोक लगाई गई है। मगर सबसे बड़ी बात यह कागजों में ही सारी कार्रवाई सिमट के निपट जाती है। मौके पर अगर अधिकारी वहां पर पहुंचे और साइटों का निरीक्षण करें तो जी, साफ तौर पर होगा यानी कि कि ये जिस कहा तरीके जा से रहा है कि कार्रवाई की बात आदेश तो की जा दे रही दी है गए मगर हैं कार्रवाई नहीं की जा कि रही। कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी ये जो साइट्स हैं वो लगातार चल रही हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो धूल के कण हैं वो वातावरण में और ज्यादा फैल रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।